सिकंदर, अब कैसी तबीयत अंकल की? बेहतर है। तुम्हें अंकल से बिजनेस अलग करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? जो किया ना ठीक किया मैंने, हक है मेरा। और ये हमदानी बिल्डर्स को ना अपने पैरों पे मैंने खड़ा किया है। ये जितनी कामयाबी है मेरी वजह से है, और ये जितने इन्वेस्टर्स हैं ये भी मेरी वजह से आते हैं। क्या हो गया है तुम्हें सिकंदर? नफरत नफरत करता हूं मैं उस लड़की से, उसके वजूद से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा मैं। And now she's playing with my nerves and I don't like it. तो क्या करोगे तुम? अपनी फैमिली से लड़ पड़ोगे? हाँ, सबको अपने खिलाफ कर लोगे? सिकंदर, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे आ रहा है समझ में, अच्छे से। तुमसे समझने की जरूरत नहीं है। डैड, डैड, कैसी तबीयत है आपकी? कैसा फील कर रहे हैं? बेहतर हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स ने कहा आप 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने बुलाया मॉम? उससे बात करनी, बैठो। देखिए, मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर बात कंपनी के शेयर्स के बारे में तो उस बारे में मैंने कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में पड़ा है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और तुम्हें शेयर्स की पड़ी है। देखिए, डैड मेरी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है, उस अलीज़े की वजह से। जब से वो इस घर में आई है सुकून बर्बाद हो गया है इस घर का।
कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब गलत है, जब से वो आई है तब से। और जो तुम कर रहे हो, पैसे की खातिर तुम इतने बेहिस हो गए कि तुम्हें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अरे तो और क्या करूं मैं? अपने ही पैसों में से चंद लाख रुपए लेके खर्च कर दिए तो सब मेरे पीछे पड़ गए, हजारों सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। तो बता दिया होता ना, बता के करते। हर काम का कोई तरीका कार होता है, ऐसे छुप छुप होके चेक कैश नहीं होते। क्या बात है, मतलब मेरे खुद के पैसे हैं, वो लेते हुए भी मैं सबको अनाउंसमेंट करूं, बताऊं सबको? देखिए प्लीज, आप ना इस बारे में मुझसे बहस कीजिए ही मत। बस तुम हॉस्पिटल जा रही हो मेरे साथ और अपने डैड से सॉरी करोगे। देखिए मॉम, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता, डैड को देखना भी चाहता हूं और मैं देखूंगा, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो भी मैंने किया है उसमें कुछ गलत नहीं है। जो मैंने मांगा है वो हक है मेरा। सिकंदर, तुम्हें रिजी से चिढ़ है ना? मुझे भी है, और बहुत जल्द हम उसे इस घर से और बिजनेस से निकालकर बाहर फेंकेंगे। आप ना उसे अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए। कुत्ते की दुम है वो, टेढ़ी हड्डी है, ना तो आसानी से सीधी होगी ना ही जाएगी। कुछ सोचा है मैंने, बस थोड़ा सा इंतजार करो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो बस। अलीज़े, हमजा से बात हुई है तुम्हारी कोई? जी मेरी बात हो गई है, थोड़ी देर में अंकल के साथ वो घर आ जाएंगे। तुम कहीं जा रही हो बेटा? ऑफिस जा रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सिकंदर ने तो जाना नहीं है, हमजा हॉस्पिटल में, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। बेटा अपनी हालत देखो, इस हालत में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, तुम आराम करो ना। मैनेजर संभाल लेगा सब कुछ। थैंक यू सो मच, आपको मेरा इतना ख्याल है, बहुत शुक्रिया। लेकिन हमजा की कोई बात टाल नहीं सकती मैं अभी सिकंदर से तुम्हारी ही बात कर रही थी। कि तुम बहुत अच्छी हो, जो कुछ कर रही हो इस घर और बिजनेस के लिए कर रही हो। तो तुम्हें इसकी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, और बेटा तुम भी कोई बात इसके दिल पे मत लेना। नहीं आंटी, मैं क्यों इसकी कोई बात दिल पर लूंगी? इसकी कोई भी बात मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं।